Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we are going to discuss about the topic sublimation critical point. Okay, that's come under into states of matter topic. Okay, in physical pharmaceutics. Okay, so students, B Form third sem students, what is sublimation critical point? So the process in which state of matter changes directly from solid to vapor without passing through the intermediate liquid state is called sublimation. Okay, so sublimation का मीन्स क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसमें कि जो स्टेट ऑफ मैटर है हमारा, ठीक है, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड टू वेपर या सॉलिड टू गैस, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट, ठीक है, जो बीच का जो लिक्विड स्टेट होता है ये इसी के इसमें पास ना हो गए वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ओके, सो द कॉमन एग्जांपल प्रोवाइड एज सब्लिमेशन इज कैम्फर, आयोडीन, ice and solid carbon dioxide. Okay, then sublimation occur below a substance's triple point in its phase diagram. Okay, so they are the sublimation critical point. ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है सब्लिमेशन क्या होता है. ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ मैटर में जो मैटर है वो अगर चेंज हो जा रहा है, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, ठीक है, या वेपर में, तो विदाउट चेंजिंग द लिक्विड फेज. ओके, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट ये जो सॉलिड से गैस में बदलने का जो प्रोसेस है ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन प्रोसेस. ओके, इसका जो एप्लीकेशन से देख लेते हैं हम. देखिए सब्लिमेशन के जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पाउडर फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स. ठीक है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं तो उनके लिए क्या है कि हमको उनको जब पाउडर फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत काम आता है. ठीक है, देन सेकेंड वन इज़ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, इसमें से क्या है कि हम प्योर फॉर्म में जो सब हमारे सब्सटेंसेस है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, इससे हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, so here students see in a graph. Okay, O is a sublimation critical point. Okay, and OA is a vapor phase, OB is a liquid phase, and OC is a denoted a solid phase. Okay, so इस ग्राफ को समझते हैं कि किस तरीके से ये बन रहा है. ओके, ये आपको एग्ज़ाम में ग्राफ बनाना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये जो पॉइंट ओ है, ठीक है, इस पॉइंट को जब हम ऊपर लेके जाते हैं जी, यानी कि हम ग्राफ को ऊपर लेके जाते हैं. ठीक है, ये जो हमारा मैटर है, ठीक है, अब ये ऊपर जाने का मीन्स ये है कि प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं, साथ ही साथ हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है बोथ जब इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये जो मैटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैस में, यानी कि वेपर में. ओके, देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं. ठीक है, डायरेक्टली गैस में जब ये मैटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओ ए जो पॉइंट है एक बार फिर से देख लेते हैं. ओ ए जो पॉइंट है यहाँ पे मैटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है अगर इसमें हम प्रेशर तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इस यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है, ये जो हमारा मैटर है वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाएगा. ओके, तो ये जो मैटर है वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाएगा. ओके, तो दो फॉर्मेट हो गए हमारे, मीन्स दो फॉर्म हो गए हमारे. ठीक है, नेक्स्ट वन अब हम देखते हैं ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, इसको अगर हम टेम्परेचर भी बहुत कम
और प्रेशर भी बहुत कम, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसा है, ये जो ओ सी है, ठीक है, ये वाला जो ओ सी है, ठीक है, यहाँ पे हम जब मैटर में हम टेम्परेचर प्रेशर दोनों जो है वो अचानक से रिड्यूस हो जाए, ठीक है, दोनों अचानक से रिड्यूस हो जाए, तो ये क्या होता है कि सॉलिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों अगर रिड्यूस हो जाए अचानक, तो ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर टेम्परेचर प्रेशर अगर इंक्रीज़ करते हैं हम, तो ये वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर में से टेम्परेचर रिड्यूस होगा और प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। और टेम्परेचर प्रेशर दोनों जो है अगर अचानक से रिड्यूस हो जाता है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो तीनों जो पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। और ये तीनों का जो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट में ये मैटर रहेंगे, ठीक है, तो वो आपका ये वाला जो पॉइंट है आपको कहलाएगा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इस जगह पे, जिस जगह पे ये तीनों जो है रहेंगे इक्विलिब्रियम में, वो पॉइंट कहलाएगा आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ओके। सो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट इस पॉइंट में मटेरियल्स जो हैं, मैटर्स जो हैं, वो तीनों फेज में रहेंगे, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। ओ ए इज़ ए वेपर और गैस फेज, ओ बी इज़ ए लिक्विड फेज एंड ओ सी इज़ अ सॉलिड फेज, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है आपको ये एग्ज़ाम में बनाना है, ओके। तो ये हो गया आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट टॉपिक, ओके। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So in next topic we have to start eutectic mixtures, okay. So in the eutectic mixture is a homogeneous mixture, okay. Homogeneous means जिसमें एक ही फेज हो, ठीक है। Homogeneous mixture of two or more than two substances that melts or solidify at single temperature, okay. That is lower than melting point of आइदर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनीबॉडी, ठीक है, कोई भी दो सॉलिड मटेरियल्स, ओके, और पाउडर हैं, ठीक है, उनको हम आपस में मिलाने पर उनके जो आपस में मिलाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और उनको मिलाने पर उनका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में ही लिक्विड में वो बदल जाएंगे, ओके। सो ये जो स्टेट है ये कहलाएगा आपका यूटैक्टिक मिक्सचर्स, ओके। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि लिक्विड्स यूटैक्टिक मिक्सचर्स, ओके। यूटैक्टिक मिक्सचर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है, किसका, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है, टू सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके। दैट मेल्ट और सॉलिडिफाई, ठीक है, ये क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं आपस में, जब इनको हम मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं या सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, एट सिंगल टेम्परेचर, ओके। और वो जो सिंगल टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, सिंगल टेम्परेचर इसलिए बोला गया क्योंकि दो सब्सटेंसेस है तो उन दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक सिंगल टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें आके ये जो इनका खुद का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम में, ठीक है, लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कंपोनेंट्स का जो ओन मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम में ये जो सिंगल टेम्परेचर है उसमें ये मेल्ट हो जाएंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ओके, लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनके खुद के मेल्टिंग पॉइंट के लोअर होता है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए आप, एक ये सब्सटेंसेस है, एक ए एंड बी, ठीक है, दो सब्सटेंसेस है, दोनों सॉलिड स्टेट में अभी, ठीक है, पाउडर स्टेट में जैसे भी, ठीक है। देन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो जब हम इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, आपस में जब मिक्स करते हैं तो ये लोअर
डाउन होके ये हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये 30 का लोअर डाउन होके हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जब मिक्सचर कंपाउंड सब्सटेंसेस ए एंड बी जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है, दोनों मिलने के बाद में ये अपना सॉलिड का जो स्टेट है वो चेंज करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स में ही होता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं यूटैक्टिक सब्सटेंसेस, यूटैक्टिक मिक्सचर्स। ठीक है, अब देखते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल में इसका देख लेते हैं, मैंथॉल, कैम्फर, फिनॉल, थाइमोल। ठीक है, जितने भी इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं ये ही यूटैक्टिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ओके, सो मैंथॉल, कैम्फर, थाइमोल, फिनॉल are the substances which form eutectic mixtures after mixing or in a particular proportion। ओके, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम ये जो कंपाउंड है ये यूटैक्टिक मिक्सचर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग इन ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं तो ये यूटैक्टिक मिक्सचर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एक ग्राफ के हेल्प से हम ये जान लेते हैं कि किस टाइप से ये काम करते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट है हमारा, ये ए कंपोनेंट है ये हमारा। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट हमारा बी है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ए के रेफरेंस में कम है। ठीक है, y इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर ए इज़ अ एक्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब इन दोनों का जब हम यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनका ये 100% है, यहाँ पे इसका 100% है। अब इन दोनों का जब हम बनाते हैं मिक्सचर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये यूटैक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो ए का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर डाउन होके सी पॉइंट पे आके मिलता है, एंड दैट वाई का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर डाउन होके इस जगह पे आके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक नया मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो कि जेड जो है, एक नया मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आके मिलता है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स, वाई और जेड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यूटैक्टिक मिक्सचर में ये जो पॉइंट्स हैं इसको लिखना ज़रूरी है, ये 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। ओके, so in eutectic mixture applications is eutectic mixtures are commonly used in drug designing and drug delivery process, okay, for various route of administration। okay, अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेरियस अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ही डिज़ाइनिंग की जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज टू it is used for the identification of the component having similar melting point। okay, जिनका सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उनके लिए उन सभी कंपाउंड्स को हम इस यूटैक्टिक मिक्सचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये था आपका यूटैक्टिक मिक्सचर्स। आप ये ग्राफ और ये नोट्स जो है वो ज़रूर नोट डाउन कीजिए एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।